नमस्कार एमएनएस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि मैंने बोला था, फर्स्ट लिस्ट में अभी सिर्फ रोल नंबर्स आए, जल्दी आपकी मेल पे ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे और एमएनएस 2024 के ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस आ गए हैं। पहले तो हार्टीएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द कैंडिडेट्स जिनको मेल पे ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस आए हैं। जब ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं तो दो तरीके के अटैचमेंट्स मेल पे आए हैं, एक है विलिंगनेस बॉन्ड और एक है श्योरिटी बॉन्ड। विलिंगनेस बॉन्ड ये कहता है कि आप विलिंग हैं मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज ज्वाइन करने के लिए, आपके माँ बाप अग्री करते हैं और आप बिना किसी प्रेशर के अपनी इच्छा से एमएनएस 2024 इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के 6 कॉलेजेस के अंतर्गत करने के लिए विलिंग है। दूसरा है श्योरिटी बॉन्ड, जो अपने आप में थोड़ा बड़ा बॉन्ड है और बहुत ही उम्दा बॉन्ड है। उम्दा बॉन्ड इसलिए है क्योंकि श्योरिटी बॉन्ड ये कहता है कि भैया पहले 7 दिनों में अगर अपने डिसीजन को विड्रॉ करना है तो कर सकते हो, 7वें दिन शाम 4 बजे के बाद अगर तुम विड्रॉ करोगे तो तुम्हें उसका पैसा देना पड़ेगा। जी हाँ, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग देखिए, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज आप फौज की कॉस्ट पे 4 साल का बीएससी प्रोग्राम कर रहे हैं, मिलिट्री ड्रिल्स कर रहे हैं, रहना खाना पीना सब कुछ फौज के कॉस्ट पे कर रहे हैं। अपने आप में 4 साल की टोटल कॉस्ट 26 लाख रुपए है, यानी कि 11,869 रुपीज पर वीक कॉस्ट है जो सरकार आप पे खर्च रही है और ये बड़े कस्टमाइज खर्चे हैं। एस्पिरेंट्स, अगर आप 7 दिन के बाद मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज से विड्रॉ करते हैं तो 11,800 रुपए पर हफ्ते के हिसाब से आपको ये पैसा सरकार को देना होगा। ये श्योरिटी बॉन्ड में लिखा है। श्योरिटी बॉन्ड में और भी कुछ चीजें लिखी हैं, जैसे आप जैसे ही कॉलेज में जाएंगे आपका मेडिकल होगा। जी, ये बिल्कुल सही है। दोबारा मेडिकल मतलब कॉलेज में जाने के बाद मेडिकल होगा और पीरियोडिकली मेडिकल होगा। अगर फौज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ मेडिकली आप अनफिट होते हैं, तो फौज आपको ये मेडिकली कैटेगरी दे देगा, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3, जिस पे आपको काम करना पड़ेगा। कोई भी बीमार हो सकता है, आपको अगर मेडिकल मिल रहा है, मेडिकल कैटेगरी 1 मिल रही है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, फौज आपको इसका इलाज भी बताएगा। अगर मेडिकल कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसका फौज में दिनचर्या के काम में एक बाधा बन रही है तो फौज आपको बाहर का रास्ता दिखाएगी और उस केस में किसी प्रकार की कोई कॉस्ट आपसे नहीं ली जाएगी। एस्पिरेंट्स, ट्रेनिंग के दौरान यू आर नॉट सपोज टू मैरी। जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए तभी आपको मैरिज करना होगा और साथ में एंगेजमेंट के लिए भी ये लिखा है कि आप एंगेजमेंट अगर कोई प्रॉब्लम है तो एंगेज हो सकते हैं, लेकिन मैरिज स्ट्रिक्ट है कि 4 साल तक कोई मैरिज नहीं अगर आप मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में हैं। 4 साल के बाद आप वर्दी पहन लेंगे, कमीशन अफसर बन जाएंगे, फिर अपनी मर्जी के मालिक होंगे। श्योरिटी बॉन्ड ये भी कहता है कि आपके पेरेंट्स को इस बात से बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है कि आप मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज ज्वाइन कर रही हैं। मैं पुनः यहाँ पे दोहरा दूं कि फौज आप पे बहुत एक्सपेंस कर रहा है, इसलिए अगर 7 दिन के बाद आप छोड़ेंगे तो आपको 11,869 पर वीक देना होगा। एस्पिरेंट्स, बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि दूसरी लिस्ट तीसरी लिस्ट। देखिए, ये श्योरिटी बॉन्ड और विलिंगनेस बॉन्ड के बाद जब फौज को ये बॉन्ड्स मिल जाएंगे तो पता चल जाएगा कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कितने नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग सेकेंड लिस्ट आएगी। यकीन माने, जनरली ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी बहुत कैंडिडेट्स नहीं, इसको बहुत कम ही कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठाएंगे। ऑल इंडिया 220 में से 4 कैंडिडेट्स त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के हैं जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज ज्वाइन कर रहे हैं। जो लेगेसी है हमारी 2022, 2023, 2024 में लगातार सिलेक्शंस देने की, वो मेंटेन्ड है और इस बार टोटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम त्रिशूल डिफेंस एकेडमी टू इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज इज 2%। जी हाँ, पूरे भारत से 220 कैंडिडेट्स जा रहे हैं जिसमें से 4 कैंडिडेट्स त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के जा रहे हैं, जो बड़ी फक्र की बात है। अगर आप भी 2025 में मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज टारगेट कर रहे हैं तो आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें और ज्योति बैच से जुड़े। जी हाँ, ज्योति बैच 1 साल तक आपको स्टेज 2 की तैयारी कराएगा, जहां हम आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट एंड पैनल इंटरव्यू की तैयारी कराएंगे। उससे पहले आपको नीट की तैयारी करनी होगी, क्योंकि नीट
के बेसिस पे ही, नीट के स्कोर के बेसिस पे ही 2025 में आपका फॉर्म शॉर्टलिस्ट होगा। इस साल नीट का बहुत हाई कट ऑफ गया था, वैसे 2022 में 2023 में 360 380 गया था, लेकिन इस साल 480 गया था। तो अगर 2025 की बात करेंगे तो बेस्ड ऑन द एग्जाम डिफिकल्टी लेवल और कितने एस्पिरेंट्स बैठ रहे हैं, कट ऑफ डिसाइड होगा। अभी इट इज टू अर्ली टू से कि एमएनएस 2025 का क्या कट ऑफ होगा। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी पिछले 20 साल से डेडिकेटेड है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को अच्छे अफसर देने के लिए। जी हाँ, 650 से ज़्यादा अधिकारी हम एनडीए को दे चुके हैं। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में हर साल हमारा कंट्रीब्यूशन रहता है, सीडीएस एफकैट के थ्रू हर साल कंट्रीब्यूशन रहता है, और आज त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ एक लेगेसी है। अच्छे अच्छे एसेसर्स जुड़े हैं हमारे पास, जो खुद सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट के रैंक पे तैनात थे, जैसे ब्रिगेडियर अमर नारायण सर, कर्नल पंकज मल्होत्रा सर, कर्नल सौमित्र दत्त सर, जीटीओ एक्सपर्ट कैप्टन एसके सर। अगर आपका लक्ष्य भी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज है तो आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें। फिर भी ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस को लेके किसी प्रकार के कोई डाउट्स आते हैं तो फील फ्री टू टॉक टू मी। थैंक यू, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।